अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। अगली ये एक्सरसाइज है 3.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट। हमें क्या मालूम करना है? कॉन्जुगेट मालूम करना है। ये सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं। कॉन्जुगेट 3.3 में भी हमने देखा था कि भाई कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही काम करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको साइन क्या कर देते हैं हम? चेंज। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम होगा। हमें कॉन्जुगेट्स क्या करने हैं? इसके फाइंड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? ये √6 ऐसे ही रहेगा। बाद वाले का साइन चेंज, ये हो जाएगा +2। सही। ये आ गया इसका क्या? कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? पहली वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, उसका साइन बाद वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट। ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है। इसका कैसे फाइंड होगा? पहले वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, बाद वाली का साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। देन हमारे पास 3√2 लिखा हुआ है, 3√2। फिर ये प्लस का साइन है, किसका हो जाएगा? माइनस का, साइन चेंज, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट। फिर 5√10 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट। 4√5 माइनस का, -√11 है तो हो जाएगा +√11। ये देखिए कितना आसान है, यानी फौरन फौरन हो रहा है, देख के बता रहे हैं कि भाई इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, फौरन ये बन जाएगा। तो ये चीज एमसीक्यूज में आती है, इसलिए इसको बस याद रखिए कि कॉन्जुगेट कहते कैसे। तो √11 प्लस का है, माइनस का √7 हो जाएगा। फिर 9, ये माइनस का 3√7 हो जाएगा, प्लस का 3√7। सही। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान था, एकदम फौरन यूं चुटकियों में काम हो रहा है, देख के बता रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने क्या करना है? रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होगा? अब वो डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, यानी हमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू को खत्म करना है। बिल्कुल रूट की वैल्यू इसमें नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या कर लिया हमने? रैशनलाइज कर लिया। तो यहाँ पे भी देखें रूट की वैल्यू आ रही है, तो हमने इसको खत्म करना है। अब रूट की वैल्यू का हम खत्म कैसे करेंगे? याद करिए रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसमें क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में आ रहा था, जैसे 2 + 3 आयोटा, सही है, अपॉन में आ रहा था। तो हम क्या कर रहे थे? उसको पहले कॉन्जुगेट ले रहे थे। तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 - 3 आयोटा। तो जो भी कॉन्जुगेट आ रहा था उसको हम एक दफा मल्टीप्लाई में लिख रहे थे और एक दफा डिवाइड में, यही काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से हमारा क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे खत्म हो रहा था। सेम काम यहाँ पे भी हम करेंगे, रूट को खत्म करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे? इसको कॉन्जुगेट लेंगे। √2 + 10 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? √2 - 10। तो जो भी कॉन्जुगेट बना उसको एक दफा डिवाइड में लिखेंगे और एक दफा मल्टीप्लाई में। तो ये एक दफा मल्टीप्लाई में आएगा और एक दफा डिवाइड में आ जाएगा। सही। क्या आया इसका? कॉन्जुगेट जो बना। अब क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, तो √2 - 10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये बनेगा √2 - 10 अपॉन। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ये ए है, सही, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ए है, और ये क्या है? 10 बी दोनों तरफ आ रहा है क्योंकि। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए + बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ए + बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है a² - b²। ये भी बहुत दफा हम देख चुके हैं। किसके बराबर होता है भाई? a² - b²। यहाँ पे बिल्कुल हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो a बराबर है √2 के, तो हमने लिख लिया √2, और b बराबर है किसके? 10 के। नेक्स्ट स्टेप, √2 - 10 ऐसे ही रहा अपॉन, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ 2, फिर माइनस से लगा दिया माइनस। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 का स्क्वायर 100। अब भाई नेक्स्ट स्टेप पे देखें, √2 - 10 ऐसे ही रहा अपॉन, प्लस माइनस माइनस 100 में से 2 का कितने बचे? 98। साइन आएगा बड़े नंबर का, नहीं माइनस का। अभी माइनस का जो साइन है ये कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि अपॉन में नहीं रहता साइन, तो माइनस का साइन जाएगा ऊपर। तो जब माइनस ऊपर जाएगा तो ये √2 के साथ भी आएगा और माइनस के 10 के साथ भी। सही। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का √2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 और 98 ऐसी। ये कर लिया हमने सवाल को रैशनलाइज, यानी हमने क्या कर लिया? सर्च की वैल्यू को खत्म कर दिया, यानी अपॉन में कोई भी रूट की वैल्यू नहीं आ रही।
सही, देख लें रूट की वैल्यू कोई भी नहीं आ रही है डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया डिनोमिनेटर को। ऐसे ही बिल्कुल अपने बाकी के पार्ट्स करेंगे। तो देखें यहाँ पे भी सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट। तो 3 + 2 √5 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 - 2 √5 कॉन्जुगेट आ गया। अब इस कॉन्जुगेट को, जो कॉन्जुगेट आया है, इसको कॉन्जुगेट को एक दफा मल्टीप्लाई में लिखेंगे और एक दफा डिवाइड में लिखेंगे। सही, एक दफा हमने मल्टीप्लाई में लिखा और एक दफा डिवाइड में। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये बनेगी 3 - 2 √5 अपॉन, फॉर्मूला बन रहा है। देखिए हर स्टेप में बिल्कुल सेम काम चलेगा, हर स्टेप में। तो ये बन रहा है a + b × a - b बराबर होता है a² - b² के। a बराबर है 3 के, b बराबर है 2 √5 के। सही, सेम स्टेप पे काम, हर स्टेप पे सेम काम चल रहा है बिल्कुल दोनों का। दो एक करें तो बाकी के सारे खुद भी आराम से आप कर सकते हैं, इतने इजी सवाल आते हैं। अब 3 - 2 √5 ऐसे ही रहा अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9, 3 3 9 माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो बनेगा 2 2 4। अब ये स्क्वायर आएगा 5 पे, √5 पे, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5। सही, ऐसा ही है। 3 - 2 √5 ऊपर अपॉन में क्या आएगा भाई, 9 ऐसे ही रहा माइनस 4 5 20। आंसर क्या है, 20। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, -20 में से 9 के कितने बचे, 11। आंसर आएगा भाई 11। 3 - 2 √5 अपॉन 11। साइन आएगा बड़े नंबर का, माइनस का। सेम यही काम, माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहता तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर आएगा तो ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन। अच्छा भी देखें, डायरेक्ट काम का आप करें, माइनस जब भी आता है मल्टीप्लाई में तो बाकी सारी वैल्यूज के साइन को चेंज कर देता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे था पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव क्या हो रहा था, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपल आप क्या करें, माइनस ऊपर जा रहा है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 √5 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 √5, और अपॉन में क्या बचा, 11। ये भी कर लिया हमने इस सवाल को भी रैशनलाइज। सही, अब आते हैं बाकी पार्ट्स पे। ओके स्टूडेंट्स, अगले पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 4 √3 माइनस करें तो किसका हो जाएगा, +3 √6। सही, आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट को एक दफा मल्टीप्लाई में लिखते हैं और एक दफा डिवाइड में। तो ये जो कॉन्जुगेट आया है ये आएगा एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में। सही, ये आ गया एक दफा मल्टीप्लाई में, एक दफा डिवाइड में। अब क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा, 4 √3 + 3 √6 अपॉन, फॉर्मूला बन रहा है a - b × a + b बराबर होता है a² - b² के। तो लिखेंगे भाई a² - b²। a बराबर है 4 √3 के और b बराबर है 3 √6 के। ऐसा ही है। फिर 4 √3 + 3 √6 ऐसे ही रहेगा अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूले, यहाँ पे हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 4 16। फिर स्क्वायर आएगा √3 पे तो स्क्वायर से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। फिर माइनस, हमने लगा माइनस का साइन। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 3 9। सही, अब स्क्वायर आएगा √6 पे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ बचेगा 6। क्लियर है भाई। अब हमारा न्यूमरेटर जो है वो ऐसे ही रहेगा, 4 √3 + 3 √6 अपॉन 16 3 क्या होता है भाई, 48 माइनस ऐसे ही रहा, 9 6 54। फिर सेम स्टेप, देखिए हर सवाल में बिल्कुल सेम स्टेप चल रहे हैं। प्लस माइनस, -54 में से 48 गए, कितने बचे, 6। साइन आएगा बड़े नंबर का तो आगे माइनस का साइन। माइनस का साइन अपॉन में नहीं रहता, यानी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो इसको ऊपर भेजेंगे हम। तो जब ये ऊपर जाएगा माइनस का साइन तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 √3। फिर माइनस इसके साथ जाएगा, जाहिर सी बात है जब ऊपर आ रहा है तो इसके साथ भी लगेगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 √6 और अपॉन में क्या बचा, 6। ये आ गया इसका आंसर। देखें, माइनस हमेशा साइन को चेंज कर देता है,
मतलब ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो साइन हमेशा चेंज कर देता है। अब अगले सवाल पे आते हैं, अगला पार्ट 16/√2 प्लस √11। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो √2 प्लस √11 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, √2 माइनस √11। ये कॉन्जुगेट आ गया, इसको एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में लिखेंगे, तो ये हमने लिख लिया। सही। अब 16 मल्टीप्लाई होगा पहले √2 से, तो जब 16 मल्टीप्लाई होगा √2 से सब बनेगा 16√2, फिर माइनस से लगा दिया, माइनस 16 मल्टीप्लाई होगा √11 से, तो 16√11, ये दोनों के साथ आ गया अपॉन, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर है √2 के और बी बराबर है √11 के। सही। अब 16√2 माइनस 16√11 ये ऐसे ही रहेगा, फिर डिनोमिनेटर में काम होते हैं, देखते जाएं, सेम स्टेप चलना बिल्कुल। सही। स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 2 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 11। 16√2 माइनस 16√11 अपॉन प्लस माइनस माइनस 11 में से 2 का कितना बचे 9, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी माइनस का, फिर माइनस का साइन ऊपर जाएगा, वो साइन को चेंज कर देगा, माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 16√2, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 16√11 और अपॉन में बचा 9। ये भी हो गया हमारा सवाल रैशनलाइज। क्या कर लिया हमने, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, यानी अपॉन में कोई भी रूट की वैल्यू यानी सर्ड्स नहीं आएंगे, ऊपर भले आ जाए न्यूमरेटर में लेकिन डिनोमिनेटर में वो नहीं आएंगे, इसी को कहते हैं हम क्या कर रहे हैं भाई, रैशनलाइज कर रहे हैं। अगले पार्ट्स पे आते हैं स्टूडेंट्स, अगला पार्ट करते हैं। क्या करना था भाई, हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना था डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 प्लस √2, तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 9 माइनस √2। तो जो भी कॉन्जुगेट आए उसको हम क्या कर रहे थे, एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में लिख रहे थे। तो जो भी ये कॉन्जुगेट आ रहा है तो इसको एक दफा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे और एक दफा डिवाइड में लिखेंगे। सही। अब क्या होगा भाई, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे से, यही काम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब क्या काम हो रहा है, दो हमारे पास चीजें आ रही है सेम, ये दोनों क्या हो रही है, बिल्कुल सेम है, जैसे x मल्टीप्लाई होता है x से, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x से, तो यहाँ पे भी समझ लें ये x है और ये भी क्या है, x है, क्योंकि सेम टर्म है, 9 माइनस √2 9 माइनस √2 दोनों तरफ सेम है, दोनों क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 माइनस √2 9 माइनस √2, ऐसा ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते थे कि भाई जब बेस सेम हो, बेस ये क्या है पूरी सेम है, तो हम क्या कर रहे थे, उनको एक दफा लिखकर उनकी पावर्स को प्लस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे बने यहाँ पे भी बने, तो हम क्या कर रहे थे भाई, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है, बेस बिल्कुल सेम है, एक दफा लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, यानी 1 1 क्या हो जाएगी 2, ये क्या बनेगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे, यानी 9 माइनस √2 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए बराबर है 9 के, बी बराबर है √2 के। यहाँ तक का काम बन रहा है, अभी तक वही किया। अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में 9 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिल करते हैं भाई, ए में क्या कह रही हूँ 9 के बराबर है, तो जहां जहां फॉर्मूले में ए है वहां पे मैं क्या रखूंगी 9, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो मैंने रख दिया 9। बी किसके बराबर है √2 के, तो बी की जगह मैंने रख दिया √2। सही। अगला स्टेप देखते हैं, 9 का स्क्वायर किया तो 9 9 जा 81 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 2 9 जा 18, 18√2, फिर प्लस √2 के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से √2 कैंसिल, यहाँ पे बचा सिर्फ 2 अपॉन 9 9 जा 81, फिर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 2। आगे देखते हैं भाई, 81 प्लस 2, अच्छा देखें दोनों के साथ पॉजिटिव साइन तो प्लस 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 होता है, तो 81 और 2 कितने हो गए भाई 83, तो बना 83
और -18√2 ये रहा ऐसे ही, अपॉन प्लस माइनस माइनस होता है 81 में से 2 गए, कितने बचे 79, साइन आएगा बड़े नंबर का ही नहीं प्लस का आ गया। तो ये हो गया हमारा सवाल रैशनलाइज, सही, रैशनलाइज कर लिया हमने सवाल को। अब अगला पार्ट देखते हैं, हमारे पास आगे है अब छठा पार्ट है ये, सही है। लेंगे हम कॉन्जुगेट लेंगे, √13 माइनस 3 है तो इसका क्या बनेगा कॉन्जुगेट, √13 प्लस 3। तो जो भी कॉन्जुगेट आएगा उसको मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में लिखेंगे, 13 प्लस 3 अपॉन 13 माइनस 3। ये सवाल लिखा हुआ, एक दफा कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और एक दफा डिवाइड में, सही। अब देखें सेम काम हो रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा कैसे, जैसे हमने ये लिखा था भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बना था, बेस सेम है, पावर से करेंगे हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये देखें बेस सेम है तो एक दफा लिखेंगे, यानी हमने √13 प्लस 3 को एक दफा लिखा और पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, अपॉन यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, अपॉन अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सही। a बराबर है √13 के, b बराबर है 3। अब फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, अपॉन और √13 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे रहा। a बराबर है √13 के तो a आ जाएगा √13, सही, a की जगह हमने √13 लिख लिया, और b बराबर है 3 के तो ये हमने b की जगह 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट पे आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचे सिर्फ 13, फिर प्लस 2 3 जा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 जा 6 और √13 ऐसे ही रहा, फिर प्लस 3 3 जा 9, क्या गया 9, अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितनों में प्लस 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 हो तो 13 और 9 कितनों का 22 और प्लस 6√3 अपॉन प्लस माइनस माइनस से 9 के कितने बचे 4, साइन आएगा बड़े नंबर के नहीं प्लस का। तो ये हो चुका है हमारा सवाल सॉल्व, ये हमने सवाल को अपना पर्सनलाइज कर लिया। अच्छा यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल के इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे, सातवें पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले लेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो बनेगा 7 प्लस 2√5, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। न्यूमरेटर में 15 ऐसी रहा, 7 माइनस 2√5 डिनोमिनेटर में ऐसी रहा। कॉन्जुगेट को एक दफा मल्टीप्लाई में लिखेंगे और एक दफा डिवाइड में लिखेंगे, सही। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे से, तो जब ऊपर वाले यानी 15 मल्टीप्लाई होगा पहले 7 से, तो 15 7 जा 105 प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा 2 से 2√5 से, तो 15 2 जा 30 और √5, सही, अपॉन फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a बराबर है 7 के, b बराबर है 2√5। अब 105 प्लस 30√5 ऐसी रहा, अपॉन में देखते हैं 7 7 जा 49 माइनस 2 के ऊपर आएगा पहले स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 4, और ये स्क्वायर जब √5 पे आएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5, सही। 105 प्लस 30√5 ऐसी रहा, अपॉन 49 ऐसी रहा, माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20। अब सिंबल सॉल्व करेंगे इनको, 105 प्लस 30√5 प्लस माइनस माइनस 49 में से 20 का कितने बचे 29, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी प्लस का। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट, रैशनलाइज कर लिया। आठवें पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले लेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो √2 प्लस 11 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √2 माइनस 11। तो जो भी कॉन्जुगेट आएगा उसको एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में लिखेंगे। तो ये कॉन्जुगेट, इसको एक दफा मल्टीप्लाई में लिखा और एक दफा डिवाइड में लिखेंगे, सही। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं बन रहा क्योंकि साइन का फर्क आ रहा है, तो अब ये पहले 11 मल्टीप्लाई होगा 12 √2 से, तो क्या बनेगा 11√2। अब 11 मल्टीप्लाई होगा किससे 11 से, तो प्लस माइनस माइनस 11 11 जा 121। अब
11 की बारी खत्म, अब √2 की बारी। √2 मल्टीप्लाई होगा पहले √2 से, तो माइनस प्लस माइनस, √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2, क्योंकि हम बार बार देख चुके हैं भाई √2 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से। जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था 3.3 में भी क्या होता है भाई, रूट को हम एक दफा लिखते हैं, अगर ये समझ लें ए है ये बी है तो हम क्या लिखते हैं ए बी करके, यानी एक दफा रूट लगाते हैं और जो भी टर्म्स होती है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो 2 का क्या बना 4, ऐसे ही हो। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बचेगा सिर्फ आंसर 2। तो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बनेगा 2, यानी जो भी सेम रूट अगर आ रहे हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आंसर सिर्फ ऐसे बनते, जैसे ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, इसका आंसर क्या बनेगा 3। √4 मल्टीप्लाई हो रहा है √4 से, इसका आंसर क्या बनेगा 4। ऐसे ही बिल्कुल आंसर जाएंगे सही। √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो बना 2, फिर ये √2 मल्टीप्लाई होगा 11 से तो माइनस माइनस प्लस, √2 11 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बना 11 सेम यही काम हो सही है। अब अपॉन यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, √2 और b बराबर है 11 में सही। अब देखते हैं भाई प्लस 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 होता है 11 11 कितने हो गए भाई 22 और √2 ऐसे ही रहा, इसको हम सॉल्व करना देख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। माइनस माइनस प्लस 121 और 2 कितने बने भाई 123 अपॉन स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल तो बचा सिर्फ 2, फिर माइनस है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। क्लियर है भाई, 22 √2 न्यूमरेटर में हमारे पास ऐसे ही रहा 123, अपॉन में क्या होगा प्लस माइनस माइनस 121 में से 2 गए कितने बचे 119, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का नहीं माइनस, अभी माइनस का साइन ऊपर जाएगा तो ये प्लस प्लस का इसको क्या कर देगा माइनस का कर देगा, तो -22 √2, ये फिर प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 123 माइनस ने ऊपर जाके क्या कर दिया साइन को, तो हो गया हमारा सवाल रेशनलाइज। अब इस सवाल का आखिरी पार्ट रह गया वो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स 9 पार्ट पे आते हैं। 10 पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बस 17 + 4 है यहाँ पे, उसमें क्या है 17 माइनस √17 - 4, तो बिल्कुल सेम काम है, एक ये वाला समझे तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या कर रहे थे भाई हम फर्स्ट स्टेप पे इसका कॉन्जुगेट ले रहे थे, तो इसको कॉन्जुगेट क्या बनेगा √17 - 4, उधर क्या बनेगा √17 + 4, फिर 1/√17 + 4, ये सवाल ऐसे ही रहा। कॉन्जुगेट एक दफा मल्टीप्लाई में लिखते हैं और एक दफा डिवाइड में लिखते हैं सही। अब √17 - 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बनेगा √17 - 4 अपॉन √7। अच्छा यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b, तो a + b × - b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सही। a बराबर है √17 के और b बराबर है 4 के। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो हमारा सेम ऐसे ही रहा, डिनोमिनेटर में क्या होगा रूट के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ 17, फिर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 सही। √17 - 4 ऐसे ही रहा अपॉन प्लस माइनस -17 में से 16 गए कितने बचे 1, और अपॉन में 1 नहीं लिखते तो आंसर ये आ गया इसका आंसर सही। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तब तक